महागठबंधन सरकार बनने के बाद आरजेडी ने पहली बार प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव के विचारों के साथ यह जो है जनता दरबार होगी और इसमें हर दिन बिहार सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल कोटे के 2 मंत्री पार्टी दफ्तर में बैठेंगे और इसकी शुरुआत मंगलवार यानी 22 तारीख से हो रही है। ये पार्टी का प्रदेश कार्यालय है राष्ट्रीय जनता दल का। एक ही लक्ष्य, एक ही विचार, राष्ट्र का गौरव बने बिहार। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक नया पोस्टर है वो लगा हुआ है और इस पोस्टर के साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का जो विचार है, इस विचार के साथ अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव के विचारों के साथ अब जनता दरबार लगाने का जो है प्लान हुआ है। और इस जो प्लान के साथ बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो बैठेंगे। तेजस्वी यादव इस के लिए जो समय है वो निर्धारित कर चुके हैं, किन किन लोगों को इस जनता दरबार में शामिल होना है ये भी उन्होंने बता दिया है। आपको बता दें कि सबसे पहले तेजस्वी यादव ने यह बताया कि जनता दरबार में जो मंत्री हैं बिहार सरकार के वो बैठेंगे और बिहार के दूर दराज से आने वाले लोगों की जो फरियाद है वो सुनेंगे और तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में जनता दरबार का कंसेप्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू किया। नीतीश कुमार लंबे समय से सोमवार के सोमवार जनता दरबार लगाते हैं और अब तेजस्वी यादव बिहार में जब डिप्टी सीएम बने हैं तो उन्होंने भी जनता दरबार लगाकर पार्टी दफ्तर में लोगों की फरियाद सुनने का फैसला किया है। हालांकि ये पहली दफ़े नहीं है, इसके पहले महागठबंधन सरकार के पहले तमाम जो लोग हैं अन्य दलों के जो सरकार में शामिल रहे वो जनता दरबार लगाने का काम किए हैं। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर अभी भी सरकार के 2 मंत्री जेडीयू कोटे के वो जनता दरबार में बैठते हैं और लोगों की फरियादें सुनते हैं। दूसरी तरफ एनडीए की जब सरकार थी, भाजपा जब सरकार में थी तो सहयोग के माध्यम से जनता दरबार लगाती थी और सहयोग कार्यक्रम चलाती थी। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो उस दरबार में पहुंचते थे और बीजेपी कोटे के जो मंत्री सरकार में हुआ करते थे वो उस दरबार में पहुंचकर लोगों की फरियादें सुनते थे और उसे दूर करने का प्रयास करते थे। लेकिन हम जिस दरबार की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जनता दरबार की, ये पहली दफ़े होगा कि सरकारी तौर पे सरकार में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने एक नए कंसेप्ट की शुरुआत की है। तेजस्वी यादव के विचारों के साथ अब लोगों की फरियादें सुनी जाएगी। हालांकि सुबह से लेकर देर रात तक 10 सर्कुलर आवाज जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास है वहाँ पर तेजस्वी यादव से मिलने के लिए तमाम जो लोग हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्से से पहुँचते हैं और लोग अपनी फरियादें सुनाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव जब भी उन्हें मौका मिलता है लोगों से मिलते हैं। प्रतिदिन शाम 5 बजे के आसपास तेजस्वी लोगों की जो शिकायतें हैं उसे सुनते हैं, कागजात लेके और भरोसा देते हैं कि दूर करेंगे। तेजस्वी ये सरकार बनने के पहले से करते आ रहे हैं। जब वो नेता विरोधी दल थे तब भी लोगों से मिलते थे और सबसे ज़्यादा लोगों का जो हुजूम है वो तेजस्वी यादव से मिलने के लिए 10 सर्कुलर आवास के बाहर सुबह से लेकर शाम तक जुटी रहती है। लेकिन उस भीड़ में आए लोगों की फरियाद पूरी नहीं हो पा रही थी, सभी लोग तेजस्वी यादव से नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक नया जो है फरमान जारी किया और अब पार्टी दफ्तर के अंदर प्रदेश कार्यालय के अंदर राजद के जितने भी राजद कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं वो इस जनता दरबार में शामिल होंगे और लोगों की फरियाद सुनेंगे। 22 जो नवंबर से ये जनता दरबार शुरू होने वाला है और इसमें सबसे पहले इस जनता दरबार में पार्टी के प्रधान महासचिव और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं आलोक मेहता बैठेंगे और लोगों की फरियादें सुनेंगे। आलोक मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, साथ ही साथ उनको गन्ना विभाग का भी प्रभार दिया गया है। और इनके अलावा मोहम्मद इसराइल मंसूरी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जो मंत्री हैं वो भी इस जनता दरबार में बैठेंगे। देखिए और किस जगह जिस जगह पर जनता दरबार होगा उसकी साफ सफाई की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पीछे वाला जो हिस्सा है पार्टी दफ्तर का, ऐसी जगह पर स्पेस लगेगा और यहीं जो कुर्सियां हैं वो लगाई जाएंगी और यहीं पर बिहार सरकार के मंत्री बैठेंगे और प्रतिदिन जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनने का काम करेंगे।
तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में जो जनता दरबार लगता था या लगता है अभी भी, उसके बाद बीजेपी में भी लगता था। हालांकि जब से बीजेपी के लोग सरकार से बाहर हुए हैं तब से उनका सहयोग कार्यक्रम भले ही बंद हो गया हो, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दरबार लगाने का फैसला किया है और तेजस्वी यादव के विचारों के साथ अब पार्टी दफ्तर में बिहार सरकार में शामिल आरजेडी कोटे के मंत्री दरबार लगाएंगे और लोगों की फरियाद सुनकर उनकी शिकायतें दूर करेंगे।